अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिनाहिल नदीम। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मिनी व्लॉग आपके साथ अपना ईद का शेयर करूँ। गेट रेडी से लेके उसके बाद आज के पूरे दिन की रूटीन, आज के पूरे दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ रेडी होने से, फिर मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती रहूँगी आज के सारे दिन का व्लॉग। तो चले स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैंने लेंस भी अपने डाल दिए थे आंखों में बड़ी मुशक्क़त के बाद। स्किन भी मेरी अच्छी से प्रेप हो चुकी थी। तो अब गर्मियाँ थी ज़ाहिर है, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे। उसके बाद जी आ गया मेरा मिस रोज़ का जेल फॉर्म प्राइमर, जिसको अच्छी तरह से मैं अपने पूरी फेस पे अप्लाई करूँगी, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करूँगी। आपकी स्किन को पूरी तरह से मैट कर देगा, पोर्स को पूरी तरह से बिल्कुल छुपा देगा। आपके पोर्स को अच्छी तरीके से आपने एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के बाद 2-3 मिनट का वेट करें। तब तक मेरी मेहंदी आप देखें, जो कि मैंने रात को लगाई थी, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए सिर्फ लगाई थी, इसलिए थोड़ा कलर लाइट आ गया। फिर उसके बाद जी जब मेरा प्राइमर हो गया तो फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया अपना ऑरेंज कंसीलर कलर करेक्टर, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं अप्लाई करूँगी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अपने डार्क सर्कल्स वगैरह को जो है मैं कलर करेक्टर से ही छुपा रही हूँ। हल्का हल्का अप्लाई करके अच्छी तरीके से मैं एक डैम्प स्पंज से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। और उसके बाद अपना रिवाज का कंसीलर इन शेड नंबर 2 हल्का हल्का सा मैं लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कंसीलर मैं नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि फिर केकी लुक देगा और बिल्कुल पैची लुक आएगी। तो अच्छी तरीके से फिर मैंने अपने आंखों के ऊपर भी लगा दिया एज अ आई बेस, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी कंसीलर की, मैंने वहाँ पे कंसीलर लगा के अच्छी तरह से कंसीलर को ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड अच्छी तरीके से आपने करना है, और कंसीलर आपका तब भी अच्छी तरीके से ब्लेंड होगा अगर आपकी स्किन अच्छी तरह से प्रेप हुई हुई है। अच्छा सा मॉइस्चराइज़र करके लगा के रखा करें। उसके बाद यह है कि सबसे पहले आइसिंग किया करें। गर्मियों में सबसे बेस्ट है, आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रेप होगी। जितना मर्जी पसीना आए, जितनी मर्जी धूप हो, आपका मेकअप नहीं मेल्ट होगा बिल्कुल भी। सबसे पहले तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आंखों से। मैंने यहाँ पे अपने पैलेट में से लिया डार्क ब्राउन शेड, जिससे मैं अपनी आंखों की दे रही हूँ सिर्फ और सिर्फ डेप्थ। बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं करूँगी आंखों की, ब्लैक ड्रेस है मेरा, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा स्मजी लुक करूँगी। स्मजी लुक तो खैर नहीं होगी, आई लाइनर के साथ मेरी लुक होगी, काजल के साथ। बट जो थोड़ा मेरा सॉकेट एरिया है उसको मैं थोड़ा सा ब्राउन रखूँगी, ताकि थोड़ा ब्राउन का शेड आए। फिर उसी पैलेट में से मैं थोड़ा डार्क ऑरेंज शेड ले रही हूँ, जिससे मैं एक दफ़ा फिर से डेप्थ दे रही हूँ। जब ऑरेंज और ब्राउन से आप डेप्थ देते हैं तो बड़ा प्यारा एक मज़े का शेड बन के आपकी आंखों पे आता है। उसके बाद ये आपने कोई भी ले लेनी है काजल पेंसिल या फिर ब्लैक पेंसिल, और जिस तरह से हम लाइनर लगाते हैं अच्छी तरह विंग में आपने लाइनर अप्लाई कर देना है। बट लाइनर से नहीं करना, आपने काजल पेंसिल से करना है, क्योंकि जो लाइनर है आप उसको स्मज नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो काजल पेंसिल है वो अच्छी तरीके से स्मज हो जाती है। अच्छा, सॉकेट एरिया पे ब्राउन शेड लगाने का एक और मकसद ये भी है, ताकि जो आपका लाइनर है, जो आप काजल लगा रहे हैं, वो आपका आंखों के ऊपर ना लग जाए। ठीक हो गया, इसीलिए भी हम डेप्थ देते हैं। अब इसी तरह से मैंने लाइनर दूसरी आंख पे भी अपना अप्लाई कर दिया। ये देखिए मैंने अच्छा खासा विंग निकाला हुआ है। फिर उसके बाद आपने कोई भी एक फ्लैट ब्रश ले लेना है, और मैं यहाँ पे अपने क्रिस्टीन के कॉन्टूर पैलेट में से जो डार्क ब्राउन शेड है, जो डार्केस्ट ब्राउन आपके पास शेड होगा, वो लेके आपने अपने इस काजल के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये डिपॉजिट करना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि वरना जो आपका ये जो लाइनर आपने लगाया हुआ है काजल पेंसिल से, ये बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आपने ब्लेंडिंग फॉर्म में नहीं लाना। बस जो आपका विंग है उसी डायरेक्शन में आपने डार्क ब्राउन शेड इसके ऊपर लगा देना है, ताकि जो ये काजल है ये आपकी आंखों के ऊपर ना लगे, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी है, पसीना आता है, तो हमारा कोई भी जो इस तरह का क्रीमी कंसिस्टेंसी में अगर आप कोई भी चीज़ आंखों पे लगाएंगे तो वो आंखों के ऊपर लग सकती है। तो उसको ऊपर से लॉक करने के लिए आपको कोई भी आई शेडो का यूज़ लाजमी करना पड़ता है। तो अच्छी तरीके से करने के बाद ये देखिए मेरे कितना प्यारा आंखों का मेकअप लग रहा है। फिर उसके बाद कोई भी आप फ्लफ़ी ब्रश ले लें और कोई लाइट ब्राउन का शेड ले लें, या वही शेड ले लें जो आपने सॉकेट पे यूज़ किया हुआ है, और फिर उसके ऊपर से एक दफ़ा और से मैं अपने सॉकेट एरिया पे अच्छी तरह से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ इस शेड की। ठीक हो गया, अच्छी तरह से आपने ब्लेंडिंग कर देनी है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी मेकअप उतना प्यारा लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना बॉब का मस्कारा, और अच्छी तरह से मैं थिक लेयर का मस्कारा लगाऊंगी, क्योंकि जो मैंने आई लैशेस लगानी है वो बिल्कुल बिल्कुल मेरी मिनिमल होंगी। अब आप देख सकते हैं कितनी लाइट लैशेस हैं। ये मैंने लैशेस भी यहाँ पे अप्लाई कर दी, और अब मैं अपने फेस की तरफ आती हूँ। फेस मेरा देखिए कितना ग्लो कर रहा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, स्किन अच्छी सी प्रेप हुई हुई है और प्राइमर लगा हुआ है।
यहाँ पे मैं ले रही हूँ लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन। इसका जो शेड है वो है 1N। ये भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, खैर इतनी मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा इजीली आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत मज़े की इसकी कवरेज है। अगर आप इसको ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी बहुत अच्छी कवरेज है। तो ज़ाहिर है गर्मी है तो मैं इतनी ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाने के हक़ में होती। बस फिर मैंने हल्का हल्का फाउंडेशन लगाई और अच्छी तरीके से डैम्प स्पंज से, हमेशा याद रखें गर्मी हो सर्दी हो स्पंज आपने डैम्प ही लेना है, कभी भी ड्राई स्पंज को यूज़ नहीं करना। डैम्प स्पंज से आप इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे ताकि जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा आपके फेस के ऊपर ना लगे। जब भी आप डैम्प स्पंज यूज़ करेंगे आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी मिनिमल अमाउंट आपकी जो फाउंडेशन की है वो लगेगी। अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर देना अपनी फाउंडेशन को ऑल ओवर द फेस। नेक को नहीं भूलना बिल्कुल भी, वरना फेस और नेक का जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। तो अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। उसके बाद अब आप ये ग्लो देखिए, मेरी फाउंडेशन मैंने कितनी लाइट रखी हुई है। फिर उसके बाद जी आप ले लें कोई भी पफ पाउडर ले लें और या कोई भी सेटिंग पाउडर ले लें, लूज़ पाउडर ले लें, दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से अपनी फाउंडेशन को जो है वो लॉक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पफ पाउडर ही ले रही हूँ और पफ पाउडर से मैं अपनी पूरी की पूरी फाउंडेशन को अच्छी तरह से टैप टैप करके मैं इसको अच्छी तरह से लॉक कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे पसीना बहुत आता है, बहुत ज़्यादा मुझे स्वेटिंग होती है, तो इसीलिए मेकअप को अच्छी तरह से लॉक करना, अच्छी तरह से सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना पसीने के साथ साथ आपका मेकअप भी बहेगा। लेकिन ये जो हमने स्टार्ट में सेटिंग स्प्रे लगाया है एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप ये यूज़ करेंगे मेकअप करने से पहले सेटिंग स्प्रे और आइसिंग करके रखेंगे तो आपका मेकअप कभी भी नहीं बहेगा। फिर उसके बाद ब्लशन का ब्रश ले लें और उसको क्लीन ब्रश को अपने फेस के ऊपर से एक दफ़ा से गुजार दें ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा मेकअप है, एक्स्ट्रा पाउडर है तो वो हट जाए। फिर उसके बाद जी मैं यहाँ पे कॉन्टूर कर रही हूँ। मैं अपने उसी कॉन्टूर पैलेट से कॉन्टूर मैंने शेड लिया है जो मैंने अपनी आंखों के लिए यूज़ किया था। मैंने अपनी चीक बोन्स पे किया है और उसके बाद फिर अपनी जॉ लाइन पे मैंने अच्छे से कॉन्टूर कर दी। अपने फोरहेड को भी आपने कॉन्टूर लाजमी करना है, वरना जो आपका ये जो बालों के पास वाला एरिया होता है, वरना ये सामने वाइट वाइट पता चलेगा और बहुत ज़्यादा बुरी लुक देगा। उसके बाद नोज़ की भी कॉन्टूर करते हैं आप अच्छी तरह से। कॉन्टूर करने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लश का भी जो मेरा शेड है वो भी वही ऑरेंज शेड है जो मैंने अपनी आंखों पे यूज़ किया था। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लश नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ब्लश को बिल्कुल लाइट रखूँ, बिल्कुल नेचुरल लुक दूँ अपने ब्लश को। पिंक का शेड मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बस मैंने हल्का हल्का अपना अच्छी तरह से ब्लश लगा दिया चीक्स पे भी, नोज़ पे भी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना रिवाज का सेटिंग स्प्रे। दोबारा से एक दफ़ा फिर अपने फेस पे करके अपने पूरे मेकअप को मैं लॉक कर रही हूँ 2 से 3 सेकंड्स के लिए। ये जब ड्राई हो जाए उसके बाद जी आपने अपना लगा देना है कोई भी हाइलाइटर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना क्रिस्टीन का हाइलाइटर, जो कि जो शेड है वो है रोज़ गोल्ड। और अच्छी तरह से मैं जहाँ जहाँ आपको पसंद है हाइलाइटर आप लगा सकते हैं। अपनी चीक बोन्स पे लगाएं, अपने नोज़ पे लगाएं, अपने चिन पे लगाएं और मज़े मज़े के लिश्कार मारें। मुझे तो खैर हाइलाइटर बहुत पसंद है, बट गर्मियों में पसीने के साथ साथ वैसे भी आपका अपना नेचुरल हाइलाइटर निकल आता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो शेपिंग कर दी। उसके बाद मेरे बच्चे भी बेड पर आ गए थे, खैर जो कि आपको पीछे से छोटे छोटे पाँव नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने अपना अंडर आई रहता था मेरा, वो मैंने किया वही डार्क ब्राउन शेड लेके। और फिर उसके बाद अपनी फ्लोरमार की लिप पेंसिल से मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन किया। और यही लिप पेंसिल मेरी कोशिश होती है अगर हम दिन के टाइम पे कहीं जा रहे हैं तो मैं इसी लिप पेंसिल को एज अ लिपस्टिक यूज़ कर दूँ और इसके ऊपर मैं कोई भी लिपस्टिक हल्की सी अप्लाई कर दूं या कोई भी लिप ग्लॉस मैं इसके ऊपर यूज़ कर दूं। तो मैंने अच्छी तरह से अपनी लिप पेंसिल लगाई, इसी लिप पेंसिल को एज अ लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जाके प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेडोरा की लिपस्टिक, ये था शेड नंबर 540। यहाँ कैमरे में इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, बट इस दफ़ा मैंने इसका शेड पक्का याद कर लिया था। फिर उसके बाद जी मैं अपने कपड़े चेंज करके, और ये है मेरी फुल लुक। मेरा था ब्लैक फ्रॉक, प्लेन मैंने फ़्रॉक रखा हुआ था और साथ में जो मेरा दुपट्टा था वो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड था, जिसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क भी था और थ्रेड वर्क भी था। फिर उसके बाद जी पूरे दिन की रूटीन मेरी ये थी कि मैं नीचे गई तो हमारा गोश्त आधे से ज़्यादा बच चुका था, जो थोड़ा बहुत रहता था वो बस रह गया था, जो कि मेरी सास जो हैं वो और जो हमारी हाउस हेल्प हैं वो मिलके बस इनके पैकेट्स वगैरह बना रही थी। पैकेट शैकेट उन्होंने बनाए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। हाँ, मैंने खाना ज़रूर इंजॉय किया, बाकी कुछ भी नहीं खाया। बस मैंने जो टिक्के बने हुए थे, बोटियाँ बनी हुई थी, ज़ाहिर है कुर्बानी का गोश्त है, ज़बरदस्त सा, मेरी सास बहुत मज़े का बनाती हैं, हमने वो इंजॉय किया। फिर बच्चों की पिक्चर्स ली और अपनी पिक्चर्स ली और फिर इसी तरह मेरा दिन हुआ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।